दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसी साल आई एक हॉरर ज़ॉम्बी सर्वाइवर फिल्म एपिक्लाइसिस जेड। मूवी देखना पसंद है तो बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। कहानी की शुरुआत में जैक और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जैक अपनी बहन के घर अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आया होता है। यहाँ पर जैक अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा होता है और ऐसा करते हुए जैक की वाइफ उन्हें बहुत गौर से देख रही थी। खैर, अब रात में जैक जब अपनी बहन के घर से वापस लौट रहा होता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि मुझे भी एक बच्चा चाहिए। हालांकि जैक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वह तैयार हो जाता है। और तभी इनकी बातों के दौरान एक ट्रक इन्हें टक्कर मार देता है, जिससे कि इनका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। खैर, अब इसके बाद हमें एक साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि उस एक्सीडेंट में जैक की वाइफ की जान चली गई थी और अब वो अपनी ज़िंदगी में अकेला है। इसीलिए वह अपना घर छोड़कर एक आउसलेटेड जगह में रहने के लिए आ गया था। हालांकि जैक की सिस्टर चाहती है कि वो उनके साथ आकर रहे, इसीलिए वो जैक को बार बार कॉल कर रही थी और आखिरकार वो जैक को अपने घर पर रहने के लिए मना ही लेती है। साथ ही जैक के पास जो टीवी रखा था उसमें एक न्यूज़ चल रही थी, जिसमें एक वायरस के बारे में बताया जा रहा था जो कि दुनिया में तेज़ी से फैल रहा था, जिससे लोग अजीब से क्रिएचर में बदल रहे थे। लेकिन जैक का उस न्यूज़ पर कोई ध्यान नहीं होता। अब इसके बाद जैक अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचता है और जब वो लाइन में खड़ा होता है तो यहाँ पर एक अजीब सा माहौल बन जाता है और सभी फ्लाइट्स भी अपने आप ही कैंसिल होने लगती है। और तभी सभी लोगों के फ़ोन में एक इमरजेंसी अलर्ट आता है, जिसके बाद सभी लोग एयरपोर्ट से अपने घरों के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है और अब जैक भी यह बात जान गया था कि इस ट्रैफिक से निकलना इतना आसान नहीं है। इसलिए जैक अपनी कार वहीं पर छोड़कर पैदल ही अपने घर आ जाता है और यहाँ आकर वो अपने पड़ोसी के घर के बाहर में एक एम्बुलेंस को देखता है। दरअसल दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिससे इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं और इस वायरस से उसका पड़ोसी भी इन्फेक्ट हो चुका है। इसीलिए उसे एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से ले जाया जा रहा था, लेकिन जैक इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। खैर, अब अगली सुबह जैक को उसकी बहन की कॉल आती है। वो अपनी बहन को वो सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ एयरपोर्ट पर हुआ। जैक की बहन उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जैक मॉल जाता है, जहाँ आकर वो देखता है कि यहाँ लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं और जैसे ही जैक बाहर जाता है और देखता है एक ज़ॉम्बी एक पुलिस वाले पर हमला कर रहा है। अब जैक उस पुलिस वाले को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी जो कि उस वायरस से इन्फेक्टेड था वो जैक पर भी हमला करने लगता है और इसीलिए वो पुलिस वाला जैक को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, लेकिन वह खुद की भी जान ले लेता है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था। अब यह सब देखकर जैक डर जाता है। वह जल्दी से भागकर अपने घर आता है और न्यूज़ में बताया जा रहा था कि सभी लोग अपने घरों के अंदर रहे, बाहर एक खतरनाक वायरस फैला हुआ है और यह वायरस हवा के जरिए फैल रहा है। खैर, अब रात में जब जैक अपने घर के अंदर होता है तब जैक इस पूरे एरिया को सोल्जर्स घेर लेते हैं और इस पूरे एरिया को खाली करने के लिए कहते हैं। सभी लोग इस एरिया से निकल आते हैं, लेकिन जैक अभी भी अपने घर में होता है क्योंकि उसे अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला था। और अब सुबह हो जाती है, जहाँ पर जैक अपने एरिया में अकेला होता है। अब यहाँ पर जैक को सर्वाइव करने के लिए खाना चाहिए होगा, इसलिए वो अपने पड़ोसियों के घर में जाकर वहाँ खाना ढूंढने लगता है। और इसी बीच जैक एक घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। इस औरत का नाम गैब्रियल होता है और इस औरत को सोल्जर इसलिए अपने साथ नहीं लेकर गए क्योंकि वह विकलांग है और वो चल नहीं सकती। अब जैक यहाँ पर उस बूढ़ी औरत से बात करता है। इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और गैब्रिएला जानती है कि यहाँ किन किन घरों में खाना मिल सकता था। वो इस बारे में जैक को बताती है और अब जैक उन घरों में जाता है और इस घर में उसे एक बाइक और हेलमेट भी मिल जाता है और इस बाइक की वजह से अब उसे खाना ढूंढने में बहुत आसानी हो गई थी। वह हर रोज गैब्रिएला के बताए हुए घरों में जाकर वहां से खाना लाता था, जिससे वह गैब्रिएला को भी देता और बाद में वह अपने घर चला जाता। खैर, अब एक दिन जैक को एक घर में एक रेडियो मिलता है। जैक जब उस रेडियो को शुरू करता है तो उसे इसमें एक मैसेज मिलता है। दरअसल 99 नंबर पर एक मैसेज बार बार रिपीट हो रहा था। उसमें बताया जा रहा था कि हमारे साथ अभी भी बहुत सारे लोग नॉर्थ की साइड में बचे हुए हैं और अगर कोई सर्वाइवर्स जिंदा है तो वह भी हमारे साथ जुड़ सकता है। इसीलिए जैक वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और गैब्रिएला के पास जाकर उससे भी चलने के लिए कहता है। अब गैब्रिएला भी उसके साथ चलने को तैयार होती है और जब अगली सुबह जैक उसके पास जाता है तो वो देखता है कि गैब्रिएला की जान जा चुकी है, यानी कि अब जैक को अकेला ही जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, एक औरत ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है। जैक उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काफ़ी फुर्तीली थी, इसीलिए जैक को उसे बचने के लिए अपने हथियार का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा करने के बाद जैक को बहुत दुख होता है
है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था, चाहे वो ज़ॉम्बी ही क्यों ना हो। खैर, अब इसके बाद जेक अपनी बाइक लेकर नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन आगे जाने पर सड़क आगे से ब्लॉक होती है, इसलिए उसे जंगल के रास्ते से आगे बढ़ना पड़ता है। और जब वो जंगल के इस रास्ते से गुजर रहा होता है तो यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जेक बाइक पर था इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाते। और अब जेक एक कैंप में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर इंसान होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान नहीं था, यहाँ पर सिर्फ ज़ॉम्बी ही भरे पड़े थे। और यह सब ज़ॉम्बी अब जेक का पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए जेक अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। वो जल्दी से उठकर बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिस वजह से उसे अपने केट को अपने साथ लेकर यहाँ से पैदल ही भागना पड़ता है। अब वो भागता हुआ एक बोट तक पहुँच जाता है। वो ज़ॉम्बी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वो आगे जाकर बोट के दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन उसके गिलास को तोड़कर वो ज़ॉम्बी अंदर आने लगते हैं। इसीलिए जल्दी से जेक मेन गेट को बंद करके उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से कि वो बोट पर जा सकता था। लेकिन जेक जिस बोट से यहाँ से जाने वाला था वो किनारे पर नहीं थी, वो पानी के बीच में थी। और अब इसलिए जेक को तैरकर अपनी बोट तक जाना पड़ता है, लेकिन अंदर जाकर जब जेक उस बोट को स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। अब वो बोट को स्टार्ट करने के लिए चेक करने के लिए नीचे आता है और वो देखता है कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो कि खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था। और अब कुछ ना कुछ होने पर जेक को एक छोटी बोट लेकर यहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन वो इस बोट से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, इसलिए अब उसे यहाँ पर रात हो जाती है। और रात में उसे एक रोशनी दिखती है और तभी उसके सामने एक बोट आ जाती है जिसमें कुछ सर्वाइवर्स थे। ये सर्वाइवर्स दूसरे देश के थे। ये जेक को अपनी बोट में ले लेते हैं और इस बोट से ये लोग एक बड़े शिप तक जाते हैं जहाँ पर इन सब का बॉस होता है। उस आदमी को जेक की लैंग्वेज नहीं आती थी, इसीलिए यहाँ पर एक विक्टर नाम का आदमी होता है। वो ट्रांसलेट करके उसे बताता है। वो यहाँ पर बहुत से झूठ बोल देता है कि जेक एक डॉक्टर है। दरअसल वो उसे बचाना चाहता था और ये वक्त ऐसा था जब डॉक्टर की हर किसी को ज़रूरत थी, इसीलिए वो जेक को अपने साथ रुकने की परमिशन दे देते हैं। अब रात में जेक जब आराम कर रहा होता है तभी वह बाहर देखता है। बाहर कुछ लोग बोट पर आए होते हैं जो कि मदद मांग रहे होते हैं। खैर, अब सुबह होने पर जेक बोट से बाहर आता है और वो यहाँ पर विक्टर से पूछता है कि कल रात जो लोग यहाँ मदद के लिए आए थे वो कहाँ पर है। लेकिन विक्टर उसे कहता है कि दोस्त, यहाँ कोई नहीं आया था, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई थी, और अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो तुम अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना। यहाँ अब विक्टर जेक को बॉस के पास लेकर जाता है और बॉस उसे पूछता है कि हमें ज़रूरत का मेडिकल का सामान कहाँ मिलेगा। जिसके बाद जेक उसे एक मैप पर निशान लगाकर बताता है कि हमें यहाँ ज़रूरत का सामान मिल सकता है। इसके बाद जेक बाहर आता है। वो यहाँ पर उसके बोट को देखता है जिसमें रात में लोग यहाँ आए थे। यहाँ पर जेक समझ जाता है कि ये सभी लोग पायलट्स हैं, लेकिन विक्टर इनमें से एक नहीं था, वो इनके जाल में फंसा हुआ था। अब जेक विक्टर से जाकर कहता है कि तुम एक पायलट हो, क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, और मुझे एक हेलीकॉप्टर का पता है जिससे हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन विक्टर इस सब में उसका साथ नहीं देना चाहता था। वो कहता है, देखो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ चुपचाप रहो। लेकिन अब जेक तय कर चुका था कि वो यहाँ से भागकर रहेगा, इसलिए वो रात होने पर नीचे जाता है और यहाँ पर वो दो लोगों को देखता है जिन्हें कि यहाँ बांध कर रखा गया था। अब जेक इनकी जान बचाना चाहता था, इसलिए वो उनके हाथ पैर खोल देता है। अब इनमें से एक आदमी डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस वजह से बॉस का यहाँ एक आदमी आ जाता है और यहाँ आकर जेक को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर विक्टर आकर उसकी जान बचा लेता है और बॉस के उस आदमी को मार देता है। इसके बाद दोनों के दोनों यहाँ से एक छोटी बोट से भाग निकलते हैं, लेकिन बॉस के लोग भी इस बारे में जान चुके थे। वो इनका पीछा करते हैं और इन पर फायरिंग भी करते हैं और एक गोली विक्टर को आ लगती है जिससे वह जख्मी हो जाता है। अब जेक जल्दी से किनारे पर आकर एक कार देखता है जिसमें वो विक्टर को बैठाकर उस जगह के लिए निकल जाता है जहां उसने एक हेलीकॉप्टर देखा था। लेकिन अब इस जगह पर हेलीकॉप्टर नहीं होता, इसलिए जेक विक्टर को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है क्योंकि वो जख्मी था। और जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसे यहाँ पर बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चों को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है। वो यहाँ पर उन्हें आवाज़ लगाने लगता है और इसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जेक उनके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी लगातार आ रहे थे, इसलिए उसे नीचे जाना पड़ता है जहाँ वो विक्टर को छोड़कर आया था। लेकिन यहाँ पर अब विक्टर भी नहीं था। यह देखकर जेक परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पर एक नर्स दरवाज़ा खोलती है और जल्दी से उसे अंदर आने को कहती है, इसीलिए जेक जल्दी से अंदर चला जाता है। यहाँ पर विक्टर भी होता है क्योंकि ये नर्स उसे बचाकर अंदर ले आई थी। खैर, अब इसके बाद ये लोग विक्टर का इलाज करते हैं और अब विक्टर की हालत पहले से ठीक थी। जब यहाँ पर नर्स को यह पता लगता है कि यहाँ पर जेक और विक्टर हेलीकॉप्टर ढूंढने के लिए आए थे तो वो उन्हें हेलीकॉप्टर
दिखाती है जो कि हॉस्पिटल के पीछे खड़ा था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। इसलिए वो जैक को बताती है कि हम पीछे के रास्ते से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी है, लेकिन नीचे बंकर से एक रास्ता है। लेकिन कुछ ही समय पहले वहाँ पर मैंने एक धमाका सुना था, शायद वो बंकर अब बंद हो चुका है। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ चुके हैं। यहाँ पर उसे उसकी बहन के बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस दिखते हैं जो कि उसके लिए बहुत परेशान थी। और तभी जैक को गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल बॉस अपने आदमियों के साथ इन दोनों को मारने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका है। अब जैक नर्स से कहता है कि हमारे पास बंकर से निकलने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमें उसी रास्ते से हेलीकॉप्टर तक पहुँचना होगा। इसीलिए नर्स उसे बंकर का वो रास्ता दिखाती है जहाँ से सब ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक दरवाज़ा खोलने पर एक ज़ॉम्बी इन पर हमला करता है। जिस ज़ॉम्बी को ये लोग मार तो देते हैं, लेकिन वो नर्स की मॉम को इन्फेक्टेड कर देता है। इसलिए वो इनसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि वो जानती है कि वो अब जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसलिए अब ये लोग नर्स की मम्मा को छोड़कर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं जो कि सामने खड़े होते हैं, लेकिन ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैक एक बच्चे के पास पीछे रह जाता है, जिसे एक ज़ॉम्बी देख लेता है। वो खुद को और उस बच्चे को बचाने के लिए एक बॉक्स के अंदर चला जाता है। वही नर्स के साथ जो बच्चे थे वो अंदर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी थी, यहाँ वो बॉस के लोग आ जाते हैं जो कि इन ज़ॉम्बीज़ को गोलियों से ख़त्म कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ पर जैक, विक्टर, नर्स और कई सारे बच्चे भी हैं, इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं। जैक बाहर देखता है यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे जो कि इन्हें आसानी से निकलने नहीं देंगे, और अगर इन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुँचना ही है तो इन्हें ज़ॉम्बी का सामना करते हुए वहाँ तक जाना होगा। इसलिए यहाँ पर लोहे की जो ट्रॉली होती है उससे अपने चारों तरफ ये एक कवर बनाते हैं और ये लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। ज़ॉम्बी इनकी आवाज़ सुनकर इन पर हमला करने आते हैं, लेकिन लोहे के उन कवर्स की वजह से वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाते। जल्द ही ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो हेलीकॉप्टर खड़ा था। यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग गेट को बंद कर देते हैं और अब ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी गेट के ऊपर से आना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जैक उन्हें रोकने के लिए नीचे जाता है और वहीं विक्टर उस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर रहा था। और अब जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है, बॉस अपने लोगों के साथ यहाँ आ जाता है। वो विक्टर को हेलीकॉप्टर से देख लेता है। वो कहता है कि तुम सभी लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना होगा। दरअसल वो इनसे इनका हेलीकॉप्टर छीनना चाहता था। और तभी विक्टर जैक को इशारा करता है। अब इशारा मिलते ही जैक उस गेट को खोल देता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। गेट के खुलते ही अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो कि बॉस और उसके सभी लोगों के ऊपर हमला करके उनका सफाया कर देते हैं। और जब जैक इसी तरह से ज़ॉम्बी से बचता हुआ हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और यह सब के सब यहाँ से सेफली हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। दरअसल जैक अब इन सभी बचे हुए लोगों को लेकर अपनी बहन के घर जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई भी ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला था। उस वायरस ने वहाँ पर अपना कोई असर नहीं दिखाया था। लेकिन तभी जैक को उसकी बहन का कॉल आता है जो कि जैक से कहती है कि जैक तुम यहाँ पर बिल्कुल मत आना, क्योंकि अब वहाँ पर भी वो ज़ॉम्बीज़ का वायरस फैल चुका था, यानी कि अब लोग वहाँ पर भी ज़ॉम्बी बनने लगे थे। और तभी हम आसमान में 2 फाइटर जेट्स को देखते हैं जो कि उसी तरफ जा रहे थे जहाँ पर कि जैक की बहन रहती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जैक किस तरह से इन लोगों को बचा पाएगा और किस तरह से वो फिर से अपनी बहन को बचाने के लिए जाएगा? जो भी आपकी बारे में राय है हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।